अस्सलाम वालेकुम, मेहरान कदर में है खुशामदीद। आज की जो वीडियो बना रहे हैं ये ताइवान की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी। विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस है, विदाउट आइलेट्स बीएस के लिए और एमएस के लिए, इसके अलावा पीएचडी के लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं फ्रॉम 16 फरवरी टू 31 अप्रैल तक आप इसमें अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम है और प्रोसेस के हवाले से सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बताऊँगा कि आप इसमें कैसे अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस भी बहुत ईज़ी है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करके बस आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। मैं ताइवान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि पहले मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बनाऊँ जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस ना हो। तो बाय सर्चिंग मुझे आज ये भी यूनिवर्सिटी मिल गई और इसके लिए भी मैंने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर दिया। तो उसमें देखा कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं था। तो आप अपने लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने मैं पहले चाहता हूँ कि आपको स्टार्ट से बता दूँ कि आपने कहाँ पे आना है और कैसे आना है। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी ताइवान, ठीक है? आपने ये लिख लिया चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान। आपने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करें और एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करें। ये 2 चीज़ें मैं ओपन कर रहा हूँ, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों को पढ़ना है कि इनका कोई भी एजेंट नहीं है, कोई एजेंट आपको कहता है कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात है, तो वो झूठ बोलता है। यहाँ पे उन्होंने रेड कलर पे बड़ा बोल्ड में लिखा है और आपने बस इसी से अंदाज़ा लगाना है कि आपने क्या करना है, ठीक है? ठीक है, आपने हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसीजर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रॉपर डिटेल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपने ये वाला करना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इसका पीडीएफ है, पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रोसीजर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब इस पीडीएफ में आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी। इसमें ना ज़्यादातर कोशिश करें कि मेडिकल वाले अप्लाई करें, उनके लिए बेहतर है और इनका अपना स्कॉलरशिप है, सीएमयू स्कॉलरशिप के नाम से है, यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और सारा कुछ इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम है चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉल 2026 एंड स्प्रिंग 2027 के लिए चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसकी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी और एप्लीकेशन आप यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं अपने लिए। बाकी अगर मैं आपको सीएमयू स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं फॉर इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ट्यूशन फीस आपका बिल्कुल फ्री होगा। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड जो आपको है 20,000 एनटीडी फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर मिलेगा। फिर आपके एकेडमिक अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको अप्रूव मिल जाएगा। द थीसिस एडवाइजर पीएचडी स्टूडेंट विल प्रोवाइड द मंथली स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 20,000 स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड ईयर, ठीक है? सेकंड ईयर के लिए फिर आपको आपका जो सुपरवाइज़र होगा जब आपके थीसिस स्टार्ट होंगे तो आपको 20,000 एनटीडी वो देंगे। 20,000 एनटीडी कितना बनता है वो आप यहाँ से भी 20,000 एनटीडी टू पीकेआर, तो ये कम से कम आपके बनते हैं अराउंड अबाउट 2 लाख रुपीज़ समथिंग बनते हैं, ठीक है? ये आपको मिलेंगे फॉर द पीएचडी स्टडी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ पीएचडी स्टूडेंट मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विद आईएलटीएस स्कोर 6.3 और अबव इक्विवेलेंट लेवल ऑफ ऑफिशियल ग्लोबल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपने वो भी प्रोवाइड करने वैसे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर के लिए अगर मैं बताऊँ तो ट्यूशन फीस आपका 1 ईयर के लिए फ्री होगा। फिर आपका थीसिस जो आपका मेंटर है फॉर मास्टर स्टूडेंट वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड द मंथली स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 10,000 आरएमबी एंटिटी आपको देगा। फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट हू हैव कंप्लीटेड 1 सेमेस्टर ऑफ स्टडी एट सीएमयू कैन कंपेयर्ड फॉर द स्कॉलरशिप एवरी सेमेस्टर, ठीक है? तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह अप्रूव हो जाएगा तो वो आपको मिलेगा। फॉर सीएमयू स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर। बाकी इन्फॉर्मेशन आप क्या करें इनसे ले लीजिएगा, ये आपको बता देंगे। ये था सिर्फ स्कॉलरशिप के हवाले से और इसके थ्रू आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फॉर स्प्रिंग वाले के लिए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे हम जाते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे जब आप जाते हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और जो कि आपको द फाइल डिक्लेरेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वहाँ पे ही जहाँ पे डिक्लेरेशन का सिस्टम होगा ना, वहाँ पे ही डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट करके साइन करें और उसके बाद आपके पास डिग्री का होना लाज़मी है और उसके अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट का होना लाज़मी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के लिए जो करना है आपने बैंक स्टेटमेंट आपने बनवाना है जो कि अराउंड अबाउट आपका बनता है
5000 यूएस डॉलर का बनवाना होता है या 15 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी आप बना दें और उसको नीचे स्टेटमेंट में लिखो कि आपका आज का डॉलर रेट क्या है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी इतनी अमाउंट बनती है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के लिए आप कोई भी बनवा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी नंबर दिया भी है, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपके लिए ये वाला बैंक स्टेटमेंट तैयार कर देंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपके लिए बनवा देंगे, ठीक है? बाकी अगर मैं बताऊँ स्टडी प्लान आपने बिल्कुल लिखना है, ये आप हर जगह लिखते हैं 1 टू 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप 1 या 3 लेटर वैसे आप 3 2 करें तो काफ़ी है, 2 पे आप उसमें से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रीवियस प्रोफेसर से ले लें, उनके थ्रू आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी पासपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपके पास आइलेट्स वगैरह का होगा, तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स के बारे में मैं चाहता हूँ प्रोग्राम ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ एप्लीकेशन फ़ीस ये है साफ़ लिखा है, ठीक है? नो एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है? इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई बंदा आपसे कहे कि एप्लीकेशन फ़ीस है, वो झूठ बोलता है। आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, सिंपल तरीका है। और आपने जो फाल राउंड सेकंड राउंड चल रहा है ना फॉल्स 26 सेकंड राउंड तो उसमें ये देखिए 16 फरवरी से स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक इसका डेडलाइन है और आप इसमें अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अब सिंपल इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हुँ, चलिए जब तक ओपन होता है हम आगे जाते हैं। ईमेल या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो इनसे ले सकते हैं ईज़िली आपको कोई भी मसला हो आप कर सकते हैं। वेबकाम और फिर इंटरव्यू के हवाले से है तो इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यूज़ आपके मेबी कुछ प्रोग्राम्स के इंटरव्यू होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट बनवा देंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे आते हैं इसको छोड़े अच्छा ये प्रोग्राम जो है ना इंटरव्यू, अब जिस प्रोग्राम में इंटरव्यू है या नहीं है वो यहाँ पे डिस्कशन हुई है, ठीक है? स्कूल ऑफ मेडिसिन बैचलर के लिए बिल्कुल इसकी इंटरव्यू है 9 फरवरी को 2026 को और आपका 11 मई को होगा। इसके अलावा बैचलर के लिए फिर ये इसकी 9 इंटरव्यू है, बगैर इंटरव्यू आपका एडमिशन हो जाता है। और इसके अलावा जो है ये बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए मास्टर एंड डॉक्टर के लिए बिल्कुल इंटरव्यू होगी आपकी बायोमेडिकल में। बाकी अगर इसमें बताऊँ तो इनकी भी इंटरव्यू है बीएस, एमएस के लिए भी ओपन मास्टर के प्रोग्राम के लिए बायोमेडिकल साइंस इसकी भी इंटरव्यू होगी 21 मई को। और ये कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, ठीक है? और कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में देखें तो ये बैचलर के लिए प्रोग्राम है मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम। बाकी ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इनकी कोई इंटरव्यू नहीं है। इनके आप इंटरव्यू नहीं है डायरेक्ट एडमिशन कोई एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमबीबीएस भी इसमें है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये और इनकी कोई भी वो अच्छा इसकी इंटरव्यू है सॉरी, इसकी इंटरव्यू है और इंटरव्यू ईज़ी होती है, इतनी मुश्किल काम नहीं है, आपका ईज़िली हो जाएगा इसमें। बाकी अगर मैं बताऊँ कॉलेज ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनकी भी इंटरव्यू है, जिसके साथ नो इंटरव्यू लिखा है तो वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पे लिखा होगा मास्टर पीएचडी पीएचडी ठीक है? तो वो आप उस हिसाब से देख लेंगे। फार्मेसी के हवाले से देखें तो यहाँ पे मास्टर पीएचडी का इंटरव्यू है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स बैचलर ऑफ कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ये मास्टर के लिए इनकी कोई इंटरव्यू नहीं है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोई इंटरव्यू नहीं है और हेल्थ केयर वाले, ठीक है? कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ वाले वो यहाँ से देख सकते हैं कि कोई इसकी इंटरव्यू जिसमें होगी, जिसका नहीं है तो उसकी नहीं है, ठीक है? ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इसकी कोई भी इंटरव्यू नहीं है और आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, नो इंटरव्यू यहाँ पे लिखा है, ठीक है? कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मेडिसिन्स ये सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं वन बाय वन बताऊँगा तो डेफिनिटली बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको अ, लाइफ साइंस की प्रोग्राम्स पे है बायोलॉजी, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं और बाकी एडमिशन रिज़ल्ट जो है वो पर राउंड ठीक है। माश ठीक है, मतलब आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्लो बाय स्लो आपकी वो आ जाएगी, डिटेल आएगी, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है, फिर वो आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके आप डायरेक्ट उसके लिए वीज़ा लगा सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है और बाकी अगर फ़ीस पे कोई जाता है तो फ़ीस का फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ मेडिसिन चाइनीज़ मेडिसिन का जो है 1,44,000 रुपए समथिंग वो बनता है। चाइनीज़ मेडिसिन डिवीज़न बी पोस्ट बैकलॉरेट चाइनीज़ मेडिसिन टी डेंटिस्ट्री का जो है 1,32,000 एंटिटी है और बाकी जो है वो 56,000 की है। 1 ईयर चाइनीज़ प्रोग्राम जो है 48,000 का होगा और बैचलर प्रोग्राम बाकी जो है वो आपका 56,000 का अराउंड अबाउट बनेगा। तो ये तो यहाँ पे अगर कोई एमबीबीएस करेगा तो ख़ैर इसकी तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है जो कि मेरे ख़्याल से बनता है कितना 1,32,000 ये तो अराउंड अबाउट बड़ी अमाउंट बन जाती है आपकी। तो मतलब अगर आप 20,000 रुपए आपका 2 लाख बनते हैं तो आपका कम से कम 10 लाख कम से कम 10 लाख ये हो गया। हाँ, ये 12-13 लाख रुपए का आपको फर्स्ट ईयर पड़ेगा 1 साल जो भी एमबीबीएस इससे करेगा ठीक है? तो 12-13 लाख का आपका एमबीबीएस का ये खर्चा होगा फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। जो सबसे ईज़ी आजकल है तो वही ताइवान का है कि उसकी फ़ीस बहुत कम है।
तो सिंपल तरीका है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने हैं वो आपने लाज़मी अपलोड करने हैं, बाकी इस तरह कुछ ख़ास है नहीं। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से लाज़मी गाइड कर दूँगा, इसमें लाज़मी अप्लाई करें। और यहाँ पे कोटा भी बताया गया है कि इनको कितने स्टूडेंट चाहिए। स्कूल ऑफ मेडिसिन में इनको 3 स्टूडेंट चाहिए, स्कूल ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में 5 चाहिए, और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स का बताऊँ तो टोटल ये बीएस के लिए इनको 32 बंदे चाहिए, एमएस के लिए इनको 60 बंदे चाहिए और 4th पीएचडी इनको 100 बंदे चाहिए। उस हिसाब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी कोटा है और इस तरह आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोई चीज़ समझ ना आए किसी भी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू फॉर द पर्पस। और बाकी मैं नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग किसी भी टाइम कोई मसला आ जाए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं उसके हवाले से आपको लाज़मी गाइड करूँगा। और कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला हो, उसमें हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसके हवाले से आपको लाज़मी गाइड कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा नंबर लिख लिया है, प्लस 9233310035, ठीक है? इस नंबर पे आप किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको 3571, ठीक है? ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको उसके हवाले से लाज़मी गाइड कर दूँगा कि आप कैसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे क्लियर करना है। ये तरीका है, ठीक है? बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।